सिविक्स चौथा चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में हम लोग हमारे कंट्री में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस किस तरह से वर्क करते हैं इसी के बारे में डिस्कस करना है। स्पेशली अगर हम जानें तो इसमें हम लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीन संस्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव की जब हम बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव में हम लोग प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव की जब बात की जाएगी उसमें प्राइम मिनिस्टर्स और डिफरेंट मिनिस्टर्स की कैटेगरीज की बात की जाएगी। साथ साथ एग्जीक्यूटिव में परमानेंट और टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव्स की बात की जाएगी। इसके बाद जुडिशरी का जब डिस्कशंस होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो जुडिशरी हमारे देश में फंक्शनेबल है, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये चैप्टर्स इसी पर बेस्ड है। लेकिन इस चैप्टर्स के बिगिनिंग में आपको कुछ बातें जानने ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में कोई भी डिसीजंस कैसे लिया जाता है। कंट्री में डिसीजंस की बात की जाए तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है कि अगस्त 13, 1990 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया। गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को सामान्यतः हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं और ऑफिस मेमोरेंडम को जो है एक इंडिविजुअल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि प्रत्येक व्हीकल्स के अलग अलग नंबर होते हैं, उसी तरह से ऑफिस मेमोरेंडम का भी एक नंबर होता है और उसी नंबर से उसकी पहचान होती है। यह ऑफिस मेमोरेंडम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन मिनिस्टर्स के द्वारा पास किया गया और उसके बाद यह अगले ही कुछ दिनों से यह कंट्री में कानून के तौर पे लागू हो गया। जो ऑर्डर गवर्नमेंट का पास किया गया था, यहाँ पर ये ऑर्डर देख सकते हैं। यह देखने से लगता है कि स्कूल के ऑफिस में जो नोटिस बच्चों के लिए जारी किया जाता है उस तरह से, लेकिन ये छोटा सा जो है वो नोटिस अगले कई वर्षों तक हमारी कंट्री में कंट्रोवर्शियल बना रहा। कई तरह के विवाद हुए और कहीं कहीं तो इसमें वायलेंस भी देखने को मिला। इसी के बारे में हम जानेंगे कि ये जो डिसीजंस था वो केवल पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी के द्वारा साइन करने के बाद कैसे ये कंट्रोवर्शियल बना रहा। सामान्यतः अगर हम देखें तो हमारे देश में किसी भी तरह के छोटे से छोटा ऑर्डर क्यों ना हो, उसको लेने की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी चौड़ी चलती है। जैसे कि अगर हम ऑफिस मेमोरेंडम जिसकी अभी बात कर रहे थे, जो 13 अगस्त 1990 को जारी किया गया, यह ऑफिस के स्कूल के नोटिस की तरह था। लेकिन ये इतना कंट्रोवर्शियल इसलिए रहा क्योंकि इसमें एक अनाउंसमेंट किया गया था कि अब से किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में SEBC यानी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रिजर्वेशन होगा। और यही कारण था कि यह हमारे कंट्री में कई वर्षों के लिए कंट्रोवर्शियल इशू बना रहा। हमारे कंट्री में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उस डिसीजंस लेने के मेथड्स को अगर हम देखें तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट का हेड होता है और सारे गवर्नमेंट पावर को यही इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं प्रेसिडेंट के अलावा, जिसे हम लोअर और अपर हाउस या लोकसभा, राज्यसभा के नाम से जानते हैं। यही जो है वो संस्थानें मेजर डिसीजंस हमारी कंट्री में लेती हैं। अगर हम गवर्नमेंट के ऑफिस मेमोरेंडम जिसकी बात हम लोग कर रहे थे उसके अगर हम पूरी स्टोरी को देखें तो इसकी स्टोरी शुरू होती है कि 1979 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी बनाने का मेन मकसद ये था कि हमारे SCBC जो लोग हैं, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोग हैं, उनके ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट कौन सा स्टेप उठाए, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के हेड थे BP मंडल, इसीलिए उस कमेटी को हम लोग मंडल कमीशन के भी नाम से जानते हैं। इस कमेटी का काम था कि आप कोई एक ऐसा एडवाइस दें ताकि हम इस प्रॉब्लम्स को सुधार सकें। जो पिछड़े बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका ग्रोथ किया जा सके। कमेटी ने साल भर के अंदर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी। गवर्नमेंट के रिपोर्ट में इसने बताया
कि अगर 27% रिजर्वेशंस दिया जाए SC BC को तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपने के बाद भी कई वर्षों तक यह इशू पेंडिंग पड़ा रहा। कई सरकारें आई गईं लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। जब हमारे कंट्री में लोकसभा इलेक्शंस 1989 का हो रहा था, उसमें जनता दल एक पार्टी ने अपने इलेक्शंस मैनिफेस्टो में ये अनाउंसमेंट करा दिया कि यदि मेरी सरकार बनती है हमारी पार्टी की, तो हम इस SC BC के रिपोर्ट को लागू करेंगे, यानी देश में लागू करेंगे। रिजल्ट भी कुछ इसी तरह हुआ कि BP सिंह की पार्टी जनता दल चुनाव जीत गई। BP सिंह को जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर्स बनने के बाद इन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर 6 अगस्त एक अनाउंसमेंट किया, 6 अगस्त 1990 को, कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्द ही मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करने जा रही है। इस तरह के अनाउंसमेंट होने के बाद 13 अगस्त को ये रिपोर्ट लागू भी कर दी गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो BP सिंह के इस डिसीजन से या जनता पार्टी के इस डिसीजन से नाखुश थे। उनका मानना था कि रिजर्वेशंस जो है वो कंट्री के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि जो पिछड़े बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का काम करेगा। यह मामला फिर जो है वो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना डिसीजंस देता है कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर लीगल है, यानी सही है। साथ साथ गवर्नमेंट को ये एडवाइस भी सुप्रीम कोर्ट देता है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, यानी जो इस कैटेगरीज में आते हैं, उन्हें ही यह रिजर्वेशंस की सुविधा मिलनी चाहिए। सभी लोगों को यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, यानी जो उसके योग्य हैं। तो इस प्रकार से जो है यह डिसीजन लिया गया, जिसमें आप देखें कि केवल पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी के द्वारा साइन करने से ये कानून नहीं बना, बल्कि इसमें पार्लियामेंट के द्वारा कमेटी बनाई गई, लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, फिर जो है वो इसमें किसी तरह के डिस्प्यूट होने पे कोर्ट के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास इशू गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपना दिया। तो यह कितनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, यानी एक डिसीजंस जो है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं ले सकता है हमारे कंट्री में। उस डिसीजंस को लेने के लिए सभी लोगों के जानकारी में वो डिसीजंस होना चाहिए, जिस पे लंबी चौड़ी डिस्कशंस होती हैं। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1979 में बनी कमेटी के रिपोर्ट को जो है वो फाइनली कोर्ट के द्वारा डिसीजंस मिलने के बाद 1993 में जो है वो लागू किया गया। यानी इससे पता चलता है कि तकरीबन 14 साल तक ये इशू जो है वो डिले रहा। इस प्रकार से हमारे कंट्री में कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं।